हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एस्पिरेंट परिवार में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी 22 जुलाई की जो करंट अफेयर की क्लास में उसमें हम इस जो 22 जुलाई के जितने भी जो देश विदेश की जो न्यूज़ हैं उनको हम एमएससी क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हर वीडियो में पूछते हैं, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर क्लास को। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस राज्य में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। तो ये इंडियन ऑयल कौन से राज्य में स्थापित करेगा? तो पहले का जो सही आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या किया जाएगा? ये ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जो ऊर्जा के जो तेल है और जो क्लीनर है दोनों को की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भविष्य की क्या कर रहा है, ये तैयारी के लिए इसको क्या किया स्थापित किया जाएगा। अगर इंडियन ऑयल की बात चल रही है तो इंडियन ऑयल से रिलेटेड क्या हो सकता है? वहाँ के जो इंडियन ऑयल के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो श्रीकांत माधव वेद क्या है? इंडियन ऑयल के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ आपको यही पता होना चाहिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 30 जून 1959 को हुई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। हम वही क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर का डिस्कस करते हैं उसके साथ में क्या करते हैं? फैक्ट डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड, जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमने ये ऐड किए हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अगर राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल क्या है? वहाँ की राज्यपाल है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड है हमारा, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण AMLX विकसित किया है? तो किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने ये विकसित किया है? और जितने भी साथी है ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर विजिट कीजिएगा और डेली करंट अफेयर की PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर कीजिए टाइम पे कर सकते हैं। तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा और किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होता है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा? IIT रोपड़ क्या है इसका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं, हाल ही में किसने NB ड्राइवर तक नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित गणितीय मॉडल लॉन्च किया है? तो जो विकसित किया है ये किसने किया था? कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है। और अभी हाल ही में गगनयान मिशन के तहत इसरो ने किस इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो किस इंजन किया है? विकास का किया है। अगला है हमारा, हाल ही में रूस की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो S-500 का क्या गया? सफल परीक्षण किया है। चलिए स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया गया है? तो थर्ड का जो सही आंसर आएगा क्या आएगा? असम सरकार ने। ऑप्शन C क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो जो असम है, असम के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो जगदीश मुखी क्या है? असम के राज्यपाल हैं। अगर मुख्यमंत्री बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला है, भारत का जो एकमात्र तैरता हुआ द्वीप है वो ये कहाँ पे है? तो माजुली द्वीप है। ये कहाँ है? असम में है। इस पर कौन सी नदी के ऊपर है ये? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ठीक है। अगला है, भारत का जो पहला तेल का जो कुआं स्थापित किया गया था ये कहाँ किया था? तो डिगबोई, ये असम के अंदर ही स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। हाल ही में किसने स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी जीती है? तो ये जो ट्रॉफी है ये किन के द्वारा जीती गई है? तो 4 का जो सही आंसर क्या आएगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन B राइट आंसर है। विश्वनाथ आनंद के द्वारा ये ट्रॉफी जीती गई है। तो ऑप्शन B क्या आएगा? इसका सही आएगा। इसी के साथ देख लेते हैं, हाल ही में कौन सबसे कम उम्र के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन है? अभिमन्यु मिश्रा है। ये भारतीय मूल के क्या है? अमेरिकी है। ये जो अभी फ़िलहाल अमेरिका में रहते हैं। तो ये क्या बने? ये भी ग्रैंड मास्टर बने हैं सबसे कम उम्र के। अगर हाल ही में भारत के जो 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण बने हैं। और भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज ये भारत के हैं। ठीक है। तो गुकेश दोमराजू क्या बने हैं? सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने
किस वर्ष तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया है? तो कौन से वर्ष तक इस योजना का विस्तार किया है? तो इसका जो सही आंसर है कब तक किया है, तो 2025 तक किया है। तो ये जो योजना है स्टार्टअप इंडिया योजना है, जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो 5 अप्रैल से हुई थी। 5 अप्रैल 2016 से क्या हुई थी, इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, तो प्रधानमंत्री द्वारा क्या की गई थी इस योजना को, जो अनुसूचित जाति और जो जनजाति है और जो महिलाएं हैं उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्या गई थी, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई थी। तो अब इसको कितने वर्ष तक, कब तक बढ़ा दिया गया, 2025 तक क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ देख लेते हैं। अन्य योजनाएं, जो प्रधानमंत्री जो किसान योजना है ये 24 जनवरी 2019 को, जो जल जीवन मिशन योजना है ये 15 अगस्त 2019 को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है ये 25 दिसंबर 2000 को क्या गई थी, इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो कब स्टार्ट की गई थी इसकी, तो 23 सितंबर 2018 को क्या गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसे राज्यसभा सदन के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किन को नियुक्त किया गया है? 6 का जो सही आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। मुख्तार अब्बास नकवी को क्या किया गया है, इसमें नियुक्त किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। किसे कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, तो थावर चंद गहलोत को क्या किया है, कर्नाटक के राज्यपाल के। और किसे राज्यसभा का सदन का नेता बनाया गया, तो किनको, पीयूष गोयल को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन से शहर में ये जो संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है विरासत का, तो 7 का जो सही आंसर क्या आएगा, नोएडा। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया, तो कहाँ पे, कच्छ गुजरात के अंदर। भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया कहाँ पे, केरल के अंदर। गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट की पहली यूनिट कहाँ की गई, शुरू की गई, तो कहाँ पे शुरू की गई ये, तो ये जयपुर के अंदर शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज की जो करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? तो किस देश ने ये किया है, तो 8 का जो सही आंसर क्या आएगा, चाइना ने किया है। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम चाइना में है तो चाइना की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, तो बीजिंग क्या है, वहाँ की राजधानी है। ठीक है, अगर चीन की मुद्रा की बात करें तो कौन है, रेनमिनबी क्या है, वहाँ की मुद्रा है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। और दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर है फुगाकू, वो किस देश का है, तो जापान का है। ठीक है, तो अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया था। कल आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आपको आंसर करना है। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा, बहुत से साथियों ने आंसर किया कि किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है, तो ये हरियाणा ने किया है। ऑप्शन सी क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारत, मालदीव और किस देश की नौसेना ने शील्ड अभ्यास शुरू किया है? तो ये जो अभ्यास है किन 3 देशों के बीच हुआ है, 2 आपको पता दिया जाएगा, तीसरे का आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस है जो एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अब डेली आपसे थोड़ा सा सामान्य ज्ञान का पोर्शन भी डिस्कस करते हैं, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान डोज का जो आज कौन सी है, 26वीं है। ठीक है, ऑलरेडी हमने 25 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो 26वां है उसमें देख लीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं ये, तो ये मोहनजोदड़ो मिले हैं। अगला है हमारा, कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रय
या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद क्या कहलाते हैं? त्रयी और वेद त्रयी। तीसरा है हमारा गुप्त वंश का वह राजा जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो किसने? तो स्कंदगुप्त ने रोका है। ठीक है। तो प्राचीन नगर तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो कौन सी नदी? ये 2 सिंधु और झेलम नदियों के बीच है। और अंतिम हमारा प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हम जो सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं करंट के साथ साथ, ताकि आपको करंट के साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान का भी थोड़ा सा अनुभव होता रहे। तो आज की वीडियो हमने जो डिस्कस किया कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। साथ में जितने भी हमारे न्यू यूजर हैं जो हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा। रोज़ 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास होती है, तो आपके लिए यदि बेनिफिशियल है तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करें। तो आप सभी से गुजारिश है लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फिर भी कोई भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो या तो आप हमारी वेबसाइट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में लगभग 42,000 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगर आप वहाँ से जुड़ेंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ से PDF अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम संबंधित जो ट्रेंडिंग में जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं उन सभी की PDF वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करके इसको ज्वाइन कीजिएगा। तो साथियों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।